अनुपमा सीरियल में जानिए आगे क्या होगा। सबसे पहले हमारे चैनल सीरियल ज्ञान में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में जस्सी व सभी डांस रानी अनुपमा को पकड़कर कुर्सी पर बिठाती हैं। वह कहती हैं तू हमारी बड़ी बहन है, बड़ी बहन भी भाई की तरह होती है। सरिता कहती है खासकर बड़ी बहन जब तुम जैसी हो तब, इसलिए आज हम सब आपको राखी बांधेंगे। राही माही व पाकी ये सब देखती रहती हैं। रीता आगे कहती है आज के ज़माने में जो आपने हम सबके लिए किया है ना, वो और कोई नहीं कर सकता। सरिता कहती है मुझे मेरे पति की मार से बचाया है। दीपा कहती है मुझे तो मेरी सास से बचाया है। भारती कहती है और मेरी ट्रीटमेंट के लिए आपने अपने ईयरिंग तक बेचे हैं और हमारे सपनों को मरने से बचाया है। जस्सी कहती है इसलिए हमारी हीरो व बड़ा भाई तू ही है। पंडित जी कहते हैं ये बिल्कुल सच कह रहे हैं तिलोत्तमा, सच में तुम हम सबकी रक्षक हो। तुमने हमारी जान बचाई व उस भक्षक बेटे से हमें बचाया। पंडित जी आशीर्वाद देते हैं व सभी अनुपमा को राखी बांधते हैं। राही माही पाकी व सभी घरवाले देखते रहते हैं। डांस रानी व जस्सी इस राखी के बदले अनुपमा से एक वादा लेती हैं। भारती कहती है यही कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी और हमेशा हमारा साथ देंगी, कीजिए वादा। अनुपमा कहती है वादा पहले भी किया है, वह अभी भी कर रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी। वादा सुनकर डांस रानी व अनुपमा खुश होती हैं। दूसरी तरफ सारे घर वाले राही माही व पाकी वादा सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों मेकर्स यहाँ पर यह ट्विस्ट दिखाने वाले हैं कि अनुपमा मुंबई व अहमदाबाद दोनों जगह रहती हुई दिखाई जाएगी। आगे के एपिसोड में अनुपमा की जरूरत जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी वह वहाँ पर दिखाई जाएगी। वह सोशल मुद्दे को भी सीरियल में उठाते हुए दिखाया जाएगा। इधर अनुपमा भावेश जोशी का घर ढूंढते हुए दिखाई जाती है। अब आप ही बताएं दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लेडीज अपना मायके का घर ही भूल जाए। खैर यह तो सीरियल है, सीरियल में कुछ भी होता है। अनुपमा कहती है तू मुझसे बहुत नाराज होगा ना, शायद मुझसे बात भी नहीं करेगा। यह सब वह मन में सोचती हुई चलती जाती है। अनुपमा कहती है मैं अपनी भाभी के लिए साड़ी लेकर आई हूँ। अनुपमा सोचते सोचते घर के सामने पहुँच जाती है। तभी घर के अंदर से आती हुई आवाज़ें सुनाई देती है। अरे बीवी का खर्चा उठा नहीं सकते तो शादी क्यों की थी। अनुपमा सुनकर हैरान हो जाती है और आगे सुनाई देता है कि मुझे तो लगा था कि बहन की शादी अमीर खानदान में हुई है तो वो अपने इकलौते भाई का घर भर देगी, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी बहन खुद ही गायब है। ऊपर से तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, 4 पैसे तो कमा नहीं सकते। मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी किया। बेटे के हॉस्टल का खर्चा उठाने के पैसे हैं, लेकिन जब मैं मांगूँ तो रोने पीटने लगते हो। यह सब भावेश की पत्नी कहती हुई है नजर आती। तभी भावेश की आवाज़ आती है जितना मेरे से होता है मैं कहता हूँ, लेकिन तुम्हारी डिमांड ही खत्म नहीं होती है। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अनुपमा भावेश और उसकी पत्नी का झगड़ा सुनती रहती है। दोस्तों बाहर गली में सारे मोहल्ले वाले भी इस झगड़े को सुनते रहते हैं। तभी भावेश दरवाजा खोलकर पूछता है कौन। भावेश अनुपमा को देखकर हैरान हो जाता है। दोनों गले लगकर रोते हैं। अनुपमा सॉरी कहती है, सॉरी तुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब लौट के आई हूँ तो आज राखी है ना तो कैसे नहीं आती। तभी भावेश की पत्नी आकर कहती है वैसे ही जैसे अभी तक नहीं आई थी वैसे ही आज भी नहीं आती। जब तक पैसे थे तब तक तो ना भाई दिखा ना रक्षाबंधन, अब जब पैसे नहीं हैं तो आ गई है। सोचा होगा 10 रुपए की राखी ले लेती हूँ, उसके सामने तो 1000-2000 मिल जाएंगे। अगर तू पैसे की लालच में आई हो ना तो हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, शगुन का लिफाफा तक नहीं है। और हाँ यहाँ रुकने की सोच कर आई हो तो यह सोचना भी मत, तुम्हारे भाई की इतनी कमाई नहीं है कि वह हम लोगों का खर्चा उठा सके। भावेश गुस्से में चिल्लाता है और वहाँ से चले जाता है। दोस्तों यहाँ पर यह ट्विस्ट मेकर्स के द्वारा दिखाया जाएगा कि अनुपमा भावेश व उसकी पत्नी की झगड़े के बीच पिसती हुई नजर आएगी। भावेश अनुपमा को पूछता है कि क्या इतने सालों में उसे उसकी याद नहीं आई। अनुपमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह कहती है जो भाई बहन बचपन में हमेशा हाथ पकड़ कर रहते हैं बड़े होते ही उनका हाथ छूट जाता है। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था पर मैं नहीं रख पाई। भावेश कहता है मुझे तुम्हारी राखी का हर साल इंतजार रहता था। अनुपमा व भावेश भावुक होकर अपने आप को दोष देते हैं और दोनों गले लगते हैं और दोनों गले मिलकर रोते हैं।
अनुपमा व भावेश एक दूसरे से वादा करते हैं कि वह एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर मेकर्स उन सभी शुरुआती किरदारों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो अनुपमा सीरियल के शुरू में थे, जैसे वनराज शाह, भावेश, राखी दवे, जिग्नेश मामा। दोस्तों, अब यह किरदार आपको अनुपमा सीरियल के अंदर दिखाई देंगे। अनुपमा कहती है, माता पिता की सबसे बड़ी पूंजी भाई और बहन ही होते हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद भाई बहन ही एक दूसरे को समझते हैं। अनुपमा व भावेश भावुक होते हैं, वह गले मिलते हैं। इसके बाद अनुपमा भावेश को राखी बांधने का फैसला करती है। अनुपमा को जब थाली नहीं मिलती तो वह पास के मंदिर के सामने जाकर वहां से थाली लेकर भावेश की आरती करती है और राखी बांधती है। दोनों काफी खुश होते हैं। अनुपमा भावेश को अंश की शादी में आने का न्योता देती है। अगली सुबह तोशु पैसे गिनते हुए नजर आता है। तभी उसे पाखी मिलती है। तभी लीला तोशु से पूछती है, ये बाहर भीड़ क्यों लगी है? तूने किसी के पैसे चुराए हैं क्या? तोशु कहता है, मैंने इन्हें डांस वानिस के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। यह कहकर तोशु चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा प्रार्थना की पैर दबाती है, तब प्रार्थना उसे मना करती है। अनुपमा प्रार्थना से राखी के बारे में पूछती है तो प्रार्थना बताती है, परान, मोटी माँ व माँ ने उससे बात नहीं की, लेकिन पापा मन में बहुत खुश थे। अनुपमा कहती है, पिता का प्यार ऐसा ही होता है, पिता प्यार को दिखाते नहीं है। तुम कोशिश करती रहो, शायद तुम्हारी कोशिश से वह शादी में आ जाए। प्रार्थना गौतम को लेकर चिंता करती है तो अनुपमा उसे समझाती है कि अब जब तुम भी कोठारी हाउस जब भी तुम जाओगी तो अंश तुम्हारे साथ होगा, इसलिए चिंता मत करो। प्रार्थना खुश होती है। तभी सरिता घर बनाते हुए आती है, वह वीडियो दिखाती है। वह कहती है, यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राही डांस रानीस के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते हुए दिखाई जाती है। अनुपमा वीडियो देखकर चौंक जाती है। वह इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि लोग डांस रानीस पर गुस्सा होते हैं, वह उन्हें डाकू रानीस कहते हैं। अनुपमा आयोजक खेतान से बात करती है, ये वीडियो सच नहीं है। खेतान कहता है, लोगों की डिमांड पर ही आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी और अब लोगों की डिमांड पर ही आपको कॉम्पिटिशन से बाहर किया जा रहा है। अनुपमा हैरान रह जाती है। कोठारी हाउस में राही व प्रेम यह न्यूज देखते हैं। ख्याति व मोटिबा खुश होती है। अनुपमा तोशु को पाखी का असली वीडियो दिखाने को कहती है तो तोशु कहता है, मैंने वह वीडियो नहीं बनाया। अनुपमा हैरान व स्तब्ध रह जाती है। आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। व साथ ही अनुपमा के डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें।